समस्त भारतवर्ष के होमगार्ड जवानों, गृह रक्षक जवानों, नगर सैनिक जवानों, जन जन भारतवर्ष के जन जन कोटि को हाथ जोड़ के प्रणाम। साथियों, काफ़ी दिन से दिल्ली होमगार्ड, पूर्व होमगार्ड, वर्तमान होमगार्ड, स्वयंसेवक, गृह रक्षक जवान, नगर सैनिक जवान काफ़ी हताश और दुख की गाथा थी। जो दिल्ली के अंदर भर्ती हुए जब उनकी एजुकेशन 8 पास थी, किसी की 5 पास थी, परंतु उनको 60 साल का नोटिफिकेशन था कि 60 साल तक सेवा लिया जाए, लेकिन उनको पहले ही 5, 10, 15 वर्ष सेवा लेकर एक साथ 1998 से 2001 तक धीमी धीमी नई भर्ती होती रही, पुराने को निकालते रहे, नई भर्ती होती रही, पुराने को निकालते रहे, सब निकाल दिए, नई भर्ती कर लिया। आज वो रोड पे खड़े हुए हैं। और मेन बात यह है, 1959 होमगार्ड का नियम बनाया था, उसमें भारत सरकार सेटअप परिशिष्ट ए बे से नियम बनाए गए थे और नियम 3 को बदला गया था, जिससे संस्था पर माननीय पुलिस अधिकारियों की नियुक्ति किया गया और उनके अधीन होमगार्ड वॉलंटियर अधीन कार्य करेंगे और माननीय ISPS, IS, ISA जितने भी अधिकारी, माननीय SSP, SP, जो भी पुलिस के अधिकारी थे, माननीय DGP, IPS अधिकारी, उनका अधिकार होगा और रोटेशन री इनरोलमेंट करना होगा। परंतु दिल्ली में 1980 से और 1999 या 1998 तक उनका कोई रोटेशन नहीं हुआ, री इनरोलमेंट नहीं हुआ। ये गलती किस वरिष्ठ अधिकारी के? हमने ये बार बार ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन ने कहा है कि किस अधिकारियों ने ये नियम का, कानून का पालन नहीं किया गया या कानून का पालन किस वजह से नहीं हुआ, जिससे जवानों को लगातार 5, 10, 15 साल ड्यूटी लिया गया। आज वो रोड पे खड़े हुए हैं। उसके पश्चात 8वीं पास को कह दिया कि भाई इंटरव्यू होगा मैट्रिक पास का। अब 8वीं पास मैट्रिक पास का इंटरव्यू कैसे देंगे? वो छोड़ ही दिए और वो रोड पे खड़े हुए हैं। आज दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है और अब केंद्र सरकार में भी भारतीय जनता पार्टी है और दिल्ली में भी भारतीय जनता पार्टी का राज है। तो हम भारत सरकार से निवेदन करते हैं, अब इस स्वयंसेवक शब्द, होमगार्ड वॉलंटियर को समाप्त किया जाए, रोटेशन इनरोलमेंट दोनों को समाप्त किया जाए। बार बार प्रत्येक वर्ष या प्रत्येक 3 वर्ष में भर्ती करना दुखदायी बात है। नोटिफिकेशन 60 साल का है, जब सरकार चाहे जब 55 का कर देता है, 50 का कर देता है, 45 का कर देता है, 46 का कर दिया जाता है। महामहिम राष्ट्रपति की शक्तियाँ लगाकर, महामहिम उपराज्यपाल की शक्तियाँ लगाकर और उनको निकाल दिया जाता है, सेवा मुक्त कर दिया जाता है। फिर वो सब की उम्र पूरी हो जाती है 60 साल, फिर नोटिफिकेशन 60 साल का बना दिया जाता है। ये बड़ी दुखदायी बात है। कुछ लोग रह गए जिनको 60 साल में बची हुई है। हम हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं कि उनको
बिना शर्त 60 साल तक मौका दिया जाए, बहाल किया जाए। साथियों, वैसे तो अंग्रेजों के समय से हमने बार बार बताया है, माननीय भारत सरकार को लॉर्ड माउंटबेटन जो ब्रिटिश सरकार का चल रहा था, वो अधिनियम 1935, भारत सरकार अधिनियम 1935, 1928 श्रम कानून लागू किया गया था। भारत में 1920-27 में दिल्ली राजधानी 1911 में बनाई गई और लोकसभा सांसद भारत के अंदर 1927 से शुरू हुआ। तो इनके बारे में हम कहना चाह रहे हैं, लॉर्ड माउंटबेटन ने 1946 में श्रम विभाग बनाया, अंतरिम सरकार को श्रम मंत्री बनाया। उसके बारे में ऑल इंडिया होम गार्ड वेलफेयर एसोसिएशन रजिस्टर नंबर 34/987 इस प्रश्न पे सरकार तक भेजने का बार बार पत्र दिया गया और बताया गया कि भाई 23 अप्रैल 1946 में अंतरिम सरकार तो नहीं बनी थी, अंतरिम सरकार तो बनी 2 सितंबर 1946 में, और 1947 में अप्रैल में क्या नियम बनाया, किसके कहने से बनाया, क्या दबाव था, श्रम कानून एवं रोजगार माननीय गृह मंत्रालय भारत सरकार। भारत के संविधान में 7 सितंबर 1949 में लागू किया गया था। माननीय महामहिम राष्ट्रपति की शक्तियाँ यूज किया गया था, दिया गया था, अनुच्छेद में दिया गया था। अनुच्छेद 309 बनाया गया था जो लागू किया गया। 1950 में संघीय नागरिक सुरक्षा बनाया गया। चार्टर जो माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा है, चार्टर के साथ साथ अमेरिका का चार्टर अनुच्छेद 13(1) भी देखा जाए। अमेरिका का संघीय नागरिक सुरक्षा भी देखा जाए। अन्य प्रदेशों के जो कानून संविधान के लाए गए और जो 1949 में लागू किए गए, हमारा कहने का अर्थ यह है कि 1949 में जो कानून 15 लागू किए गए वो तो लोकतंत्र प्रजातंत्र से नहीं थे, वो तो अंतरिम सरकार चुनी गई थी, जनता की चुनी हुई नहीं थी। तो उस पर ज़रूर माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी, उन पर संशोधन किया जाए। जो 1949 में 26 नवंबर 1949 में जो भी अनुच्छेद लागू किया गया, उनको माननीय संसद के पटल पर रखकर विधेयक पास किया जाए। हाथ जोड़ के ये विनती है। प्रथम चुनाव 1952 में हुई। भारत के संविधान का प्रथम संशोधन 1951 में हुआ। वो पूरा देखा जाए और वो अनुच्छेद भी देखा जाए जो 26 नवंबर 1949 में क्या क्या लागू किया था, और वो भी देखा जाए 1935 में जो भारत सरकार का अधिनियम बनाया, वो भी देखा जाए, और वो भी देखा जाए 1857 में ऑफ 10 अंग्रेज जो ब्रिटिश सरकार ने क्या नियम बनाया था।
और वो भी देखा जाए आईपीसी 1860 का 45वां धारा 21 लोक सेवक किसे कहते हैं। तो साथियों ये सब बात आपको बताना चाह रहे हैं, यहाँ से ही आप शुरू करो। और अंग्रेजों की हमने पहले ज्ञापन 18 दिसंबर 2024 में बता दिया गया था। और ये भी बताया 1915 में डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट बनाया गया। 1939 में डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट बनाया गया और अंग्रेजों ने वो समाप्त भंग भी कर दिया था। कब? 1939 में लड़ाई हुई। लड़ाई होमगार्ड, गृह रक्षक बल, गृह रक्षक, होमगार्ड, नॉन होमगार्ड, स्वयंसेवक, सबको लड़ाई लड़ी थी। और वो लड़ाई 1939 से 1944 तक चली। 44 में डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट को भंग कर दिया गया। 45 में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के द्वारा स्थापित किया गया। साथियों